कल्पना कीजिए, आप एक भीड़ भाड़ वाले शहर में रहते हैं जहां हर दिन बाजार लगता है। लोग हंसते हैं, बातें करते हैं, लेकिन अचानक कुछ बदलने लगता है। एक एक करके लोग बीमार पड़ने लगते हैं। तेज बुखार, शरीर में दर्द और अजीब काले फोड़े। कुछ ही दिनों में लोग मरने लगते हैं। आप अपने आसपास देखते हैं, जहां कल तक जिंदगी थी, आज वहां सन्नाटा है। लोग अपने ही परिवार से दूर भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है अगला नंबर उनका हो सकता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये है 14वीं सदी की वो सच्चाई जिसे इतिहास जानता है, ब्लैक डेथ। 1300 के दशक के मध्य में इस भयानक महामारी की शुरुआत एशिया के कुछ हिस्सों से मानी जाती है। उस समय दुनिया आपस में जुड़ रही थी, व्यापार के जरिए, यात्राओं के जरिए। सिल्क रोड नाम का एक बड़ा व्यापारिक रास्ता था, जहां से व्यापारी एक देश से दूसरे देश तक सामान ले जाते थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथ साथ एक अदृश्य खतरा भी सफर कर रहा है। जहाजों में छिपे चूहे और उनके शरीर पर रहने वाले छोटे छोटे पिस्सू, यही थे इस बीमारी के असली वाहक। 1347 में ये महामारी यूरोप के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। सिसिली के बंदरगाह पर जब जहाज पहुंचे तो उनमें से कई नाविक पहले ही बीमार थे। कुछ तो जहाज पर ही मर चुके थे। जैसे ही ये जहाज किनारे लगे, बीमारी ने शहरों में तेजी से फैलना शुरू कर दिया। इटली से फ्रांस, फ्रांस से स्पेन और फिर पूरे यूरोप में कुछ ही महीनों में ये महामारी हर जगह फैल चुकी थी। उस समय ना कोई आधुनिक इलाज था, ना ही लोगों को ये समझ थी कि ये बीमारी कैसे फैलती है। लोग इसे कभी हवा का असर समझते तो कभी भगवान का गुस्सा। ब्लैक डेथ के लक्षण बेहद डरावने थे। शुरुआत होती थी तेज बुखार से, कमजोरी और शरीर में असहनीय दर्द। फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों में काले सूजे हुए फोड़े निकलते थे, जिन्हें ब्यूबोस कहा जाता था। इन फोड़ों में इतना दर्द होता था कि मरीज चीख उठता था। और सबसे डरावनी बात ये कि कई लोग सिर्फ 2 से 3 दिनों में मर जाते थे। ना कोई दवा काम करती थी, ना कोई इलाज। डॉक्टर बेबस थे और लोग पूरी तरह डर में जी रहे थे। ब्लैक डेथ ने यूरोप की लगभग 1/3 आबादी को खत्म कर दिया। गांव के गांव खाली हो गए, शहरों में सन्नाटा छा गया। इतनी मौतें हो रही थी कि लाशों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई। लोग अपने ही परिवार वालों को छोड़कर भागने लगे। माँ अपने बच्चे से दूर हो गई। दोस्त दोस्त को पहचानने से डरने लगा। समाज पूरी तरह टूट गया था। खेती रुक गई, व्यापार रुक गया और हर तरफ बस डर और निराशा थी। लोग इस महामारी को समझ नहीं पा रहे थे। कुछ को लगा ये भगवान का प्रकोप है, तो कुछ ने खुद को सजा देना शुरू कर दिया। वहीं कई लोगों ने दूसरों को दोष देना शुरू कर दिया। डर इतना बढ़ गया था कि लोग एक दूसरे से मिलना बंद कर चुके थे। रिश्ते, भरोसा, इंसानियत सब कुछ टूटने लगा। कई सालों तक तबाही मचाने के बाद ये महामारी धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन इसके असर हमेशा के लिए रह गए। यूरोप की जनसंख्या बहुत कम हो गई, जिससे मजदूरों की मांग बढ़ गई। लोगों की सोच बदली, विज्ञान और चिकित्सा की तरफ ध्यान बढ़ा और यहीं से एक नई दुनिया की शुरुआत हुई। ब्लैक डेथ इतिहास का एक अंधकारमय अध्याय है, लेकिन ये हमें एक जरूरी बात सिखाता है कि इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, प्रकृति के सामने वो आज भी छोटा है। और सवाल आज भी वही है, अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो क्या हम तैयार होंगे?